दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद को जानबूझकर आज भी वीडियोग्राफी कराई गई। जी हाँ, वकील ने, जो मुस्लिम पक्षकार के वकील ने, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि कमिश्नर पक्षपात कर रहे हैं। बताएंगे दोस्तों कैसे अब यहाँ पर नई चाल चली जा रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री आप विज्ञान को नहीं झुठला सकते। जी हाँ, 47 लाख मौतें हुई हैं भारत में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कानपुर के मदरसों पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर, मुस्लिम समुदाय में भयंकर गुस्सा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में शरारती तत्वों ने चर्च के अंदर रखी हनुमान की मूर्ति, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान की फिर से एक बार बढ़ गई मुश्किलें, एक और नया मामला दर्ज कर लिया गया रामपुर में। बताएंगे आजम खान का निकलना जानबूझकर योगी लगातार मुसीबत में डाल रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, CAA और सिविल कानून को लेकर दोस्तों आपस में ही भिड़ गए नीतीश और शाह, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली पुलिस ले उड़ी तेजेंद्र पाल बग्गा को, तो भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले ये है बीजेपी की राजनीतिक गुंडों को बढ़ावा देना, इसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, हैदराबाद में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है दोस्तों, जहां पर कुछ मुस्लिम लड़की के परिवारों ने एक हिंदू भाई को मार दिया, इसके बारे में भी बताएंगे कि इनकी बचपन की लव स्टोरी थी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दे, जबरदस्त तरीके से भड़के लोग। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान कर नफरत फैलाने का काम कर रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद में जानबूझकर बनाई जा रही हैं उंगलियों से मूर्तियां। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे दोस्तों, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भारत में सिर्फ 4 लाख मौतें हुई हैं, लेकिन आखिरकार दोस्तों असली आंकड़ा WHO ने सामने ला ही दिया। प्रधानमंत्री का वो झूठ उजागर हो गया। दरअसल दोस्तों पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुत ही कम मौतें हुई है कोरोना से, और खास करके ऑक्सीजन की कमी से तो हुई नहीं है। अब इसको लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री बुरी तरीके से घिर गए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और झूठ की कोई उम्र नहीं होती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोरोना से मौतें ही नहीं हुई हैं, लेकिन WHO का आंकड़ा बताता है दोस्तों कि देश में 47 लाख, आप समझिए 47 यानी कि 47 लाख दोस्तों मौतें हुई हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और उनके झूठ की कोई सीमा नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो सच है ये उजागर हो गया है। WHO की बात तो दोस्तों बीजेपी चाहकर भी नहीं नकार सकती, हालांकि वो नकार रही है, लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों की मौतें हुई थी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री इतिहास बदलने का काम करते हैं, उनको लगता है कि सब झूठे, विज्ञान भी झूठा है, विपक्ष भी झूठा है दोस्तों, गरीबी बेरोजगारी है ही नहीं। जी आप समझिए लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। आप समझिए जब एक प्रधानमंत्री ऐसा हो दोस्तों जो कि देश में एक अलग ही कल्पना कर रहा हो और वो अपने आप की कल्पना में ही जी रहा हो, ऐसा प्रधानमंत्री जिसको लगता है कि देश में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही हो रहा है, जो देश में 2024 के लिए एक नए मुद्दे भी ढूंढते हो, आप समझिए आज जो देश में हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का सच हुआ उजागर दोस्तों, आज भी ज्ञानव्यापी मस्जिद में होगी वीडियोग्राफी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं उन्होंने कई आरोप लगा दिए हैं कमिश्नर पर और दोस्तों पूरी सर्वे टीम पर। आपको बताता चलूं दोस्तों, कमिश्नर बाकायदा पक्षपात कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कमिश्नर पक्षपात कर रहा है दोस्तों, इस वक्त बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जो कह रही है दोस्तों ये लोग उसी हिसाब से काम कर रहा है। पहले दोस्तों
बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर था, अब ज्ञान व्यापी मस्जिद आ गई है। आप समझिए, जानबूझकर मस्जिद में कुछ ऐसे तत्व ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि ये कहा जा सके कि यहाँ पर मंदिर था। इसलिए दोस्तों आज फिर से एक बार वीडियोग्राफी होगी। आपको बता दें, बैरिकेडिंग के अंदर जाने की बात कर रहा है जो हिंदू पक्षकार है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल हम अंदर तक जाएंगे, जबकि दोस्तों कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि आप ताला तोड़ के मस्जिद के अंदर जाओ, सिर्फ बाहर की बात की गई है। आपको बताते चले दोस्तों, जानबूझकर इस तरीके के मामले को तुल दिया जा रहा है और मस्जिद और मंदिर पर लोगों को भिड़वाया जा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि इससे पहले भी देश में कई तरीके की चीजें हुई हैं। आज जब हमने वहां के लोगों से दोस्तों जाना, तो वहां के लोगों में ज्यादा दुख इस बात का है दोस्तों कि आज हर जगह मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान हो रहा है। लेकिन दोस्तों बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, उसके बारे में सरकार बात नहीं करती। आप समझिए, क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद का ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये अभी क्यों उठा? ये मुद्दा दोस्तों कई दिनों से दबा पड़ा था, लेकिन अचानक से उठ जाता है, अचानक से हिंदू मुसलमान होने लगता है। क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार को चुनाव जीतने के लिए, 2024 का चुनाव जीतने के लिए एक मुद्दा चाहिए था, और वो मुद्दा था मंदिर और मस्जिद का। और अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ज्ञान व्यापी मस्जिद में दिख गया है। आप लिख कर ले लीजिए कि जो निचले कोर्ट ने जो आदेश दिया है दोस्तों वीडियोग्राफी का, ये ऐसा ही आगे चलने वाला है। अब मस्जिद में जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जाएंगी जिससे कि ये साबित किया जा सके कि यहाँ पर तो मंदिर था, और फिर इसको भी बाबरी मस्जिद की तरह दोस्तों हटाने का काम किया जाएगा। लेकिन सरकार भूल गई है दोस्तों कि फिलहाल नाइंसाफी किसी को पसंद नहीं होती है। हमारा देश दोस्तों इंसाफ से चलता है। उम्मीद है कि कानून अपना काम दोस्तों बहुत ही सही ढंग से करेगा और कोर्ट में इंसाफ भी मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, पहले बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया गया, अब ज्ञान व्यापी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, कल जुमे का दिन भी था, बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार आग से खेलने का काम कर रही है। कांग्रेस जो एक कानून लेकर आई थी, उस कानून में ये प्रावधान था दोस्तों कि जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, और इसे कहते हैं दोस्तों एक पढ़ी लिखी सोच। लेकिन आप समझिए, अब जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता दोस्तों? कभी किसी मुस्लिम पक्षकार ने कह दिया हो कि इस मंदिर की जगह मस्जिद थी, ऐसा आप कभी नहीं देखोगे। क्योंकि दोस्तों हमारे जो मुस्लिम और हिंदू भाई हैं वो भाईचारा चाहते हैं, लेकिन जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो दंगे फसाद चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान की दोस्तों बढ़ गई मुश्किलें। एक और मामला दोस्तों रामपुर में हुआ दर्ज। दरअसल दोस्तों आजम खान को योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके से निकलने नहीं दे रहा है, और इल्जाम किसके ऊपर डाला जाता है दोस्तों? अखिलेश यादव के ऊपर। आप समझिए, ये वो लोग हैं दोस्तों जो कि अखिलेश और आजम का साथ तोड़ना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों अखिलेश यादव के से और आजम खान का जो नाता है वो तोड़कर अलग करना चाहते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि आजम खान को लगातार 26 महीनों से जेल में रखा हुआ है, यानी कि 2 साल से भी ऊपर हो गया है। ऐसे में दोस्तों आजम खान की हालत काफी खराब हो गई है। और सिर्फ आजम खान नहीं दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बाहुबली के एक्ट लगा दी गए, और जिन बेचारों को आप समझिए जेल में ही 10-10 साल हो चुके हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सजा बिना अभी तक केस लड़े हुए ही पूरी कर ली है, लेकिन उसके बाद भी वो जेल में है। चाहे वो अतीक अहमद हो दोस्तों, या फिर मुख्तार अंसारी हो। मुख्तार अंसारी को तो 10 साल से ऊपर हो गए सजा भुगतते भुगतते। अब तक अगर सजा मिलती दोस्तों तो वो भी पूरी हो जाती, लेकिन उसके बाद भी उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में जो सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है, इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी है। आप समझिए, आजम खान को जबरदस्त तरीके से फंसाया गया है, और ये तब तक अन्याय चलेगा दोस्तों जब तक बीजेपी की सरकार है। जिस दिन देश का पीएम बदल गया दोस्तों, उस दिन देश के हालात भी बदल जाएंगे, देश में सब कुछ बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, भले ही राज्य का चुनाव कांग्रेस जीते ना जीते, लेकिन उसे 2024 का चुनाव जरूर जीतना चाहिए। इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि इनकी जो गुंडागर्दी है भाजपाइयों की, ये इसीलिए चल रही है क्योंकि दोस्तों सत्ता में यानी कि केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हैं। आप समझिए, अगर केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या बीजेपी कुछ कर पाती? यहां तक कि अपने राज्य में भी आजम को फंसा नहीं पाते। जी है, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें दखल अंदाजी करती।
इस वक्त केंद्र में मोदी सरकार बैठी हुई है और वो इन केंद्र को ताकत दे रही है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्यों में भी बीजेपी की सरकार, और यही कारण है जो अब की बार कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी कमर कस चुकी है कि अब की बार राज्यों में, न सिर्फ राज्यों में बल्कि 2024 के चुनाव में भाजपा को हराना है। और ये बहुत जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष एकजुट हो, और विपक्ष में वो ललकार होना चाहिए कि 2024 का चुनाव हम जीत कर रहेंगे। जिस दिन, आपको मैंने पहले भी बोला, आज फिर बोल रहा हूं दोस्तों, जिस दिन इस देश का पीएम बदल गया उस दिन समझ लेना कि इन लोगों की जो नाइंसाफी चल रही है, इन लोगों की जो गुंडागर्दी चल रही है अलग अलग राज्यों में, वो भी बंद हो जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता, दिल्ली पुलिस ले उड़ी तेजेंद्र पाल बग्गा को, तो दोस्तों भड़के अरविंद केजरीवाल। दरअसल दोस्तों कल पूरे दिन ये ड्रामा चला, तेजेंद्र बग्गा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दोस्तों अफसोस कि पंजाब पुलिस को जो है यहाँ पर हरियाणा में ही रोक लिया गया, और हरियाणा में रोकने के बाद दोस्तों तेजेंद्र पाल जो बग्गा था उसको बकायदा, आप समझिए, हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस से छीन लिया, ये कहकर कि हम आपको नहीं ले जाने देंगे। और पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस ने दोस्तों तेजेंद्र पाल बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। इसको कहते हैं दोस्तों कानून की धज्जियां उड़ाना। आप समझिए, अगर कोई विपक्ष का नेता होता है और बीजेपी से दूसरे राज्य से गिरफ्तार कर लाती है, तब इस तरीके के ड्रामे बिल्कुल नहीं होते। लेकिन दोस्तों जब बीजेपी के किसी प्रवक्ता को या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने की बात आती है, तो बीजेपी पूरी जान लगा देती है उसे बचाने के लिए, और यही हो भी रहा है दोस्तों। जो हो रहा है वो आपके सामने, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बता रहे हैं आपको। तेजेंद्र पाल बग्गा को लेकर कल किस तरीके से 3 स्टेट की पुलिस का मजाक बनाए, ये आपने बखूब देखा। लगता है दोस्तों पुलिस को लोगों ने सीरियस लेना भी छोड़ दिया है। इस देश की जो कानून व्यवस्था है वो तो पूरी तरीके से चरमरा ही चुकी है। एक तरीके से बाकायदा आप समझिए 3 स्टेट की पुलिस एक इंसान को लेकर भिड़ रही है, ये क्या किसी मजाक से कम नहीं है दोस्तों। और तेजेंद्र पाल बग्गा को आखिर क्यों बचा रही है बीजेपी? क्योंकि दोस्तों तेजेंद्र पाल बग्गा को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो विपक्ष के नेताओं के बारे में बहुत ही बुरी बुरी चीजें बोलता है, अपशब्द वो यूज करता है, यहाँ तक कि वो पोस्टर लगाता फिरता है जगह जगह। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई पोस्टर लगा दे तो आप देखिए फिर तो उसके खिलाफ 50 FIR हो जाएंगी, उसको 50 केस में फंसा दिया जाएगा। और ये बात साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है क्योंकि देश का जो नागरिक है दोस्तों वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका है सरकार से। आज देश में जरूरत है रोजगार की, आज देश में जरूरत है दोस्तों भाईचारे की, आज देश में जरूरत है महंगाई को खत्म करने की। लेकिन केंद्र सरकार इन सब में तो विफल रही, क्योंकि उससे नहीं हो पा रहा भैया, वो तो महंगाई बढ़ाने में लगी केंद्र सरकार तो। हाँ, लेकिन एक चीज हो पा रही है कि राजनीति में वापस आने के लिए मंदिर मस्जिदों पर मुद्दे उठाओ, हिंदू मुसलमान करो, और बस इसी शेर पर बीजेपी चलती चली जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कानपुर के मदरसों में चले बुलडोजर, भड़का मुस्लिम समुदाय। जी हाँ, अब आपको बता दें दोस्तों कानपुर में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं दोस्तों वो ऐसी जमीनों पर चलाए जा रहे हैं जिनके पास पूरे के पूरे जमीन के कागजात भी हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कानपुर में ये कहकर बुलडोजर चला दिया गया कि ये अवैध निर्माण है, जो मदरसा बना है ये अवैध निर्माण पर बना है। जबकि दोस्तों जब ये वीडियो निकाला गया तो पता चला कि दरअसल जो सरकार है वो पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। जी हाँ, इसलिए झूठ बोल रही है दोस्तों क्योंकि हम आपको बता दें ये मदरसा जो है ये पूरी तरीके से दोस्तों आपको बता दें लीगल है, और बाकायदा मदरसे के ट्रस्टी के पास इसके कागज भी हैं। उन्होंने पूरे कागजात बताए कि देखिए मदरसे के पूरे कागज हैं, उसके बावजूद भी कानपुर में मदरसे को तोड़ दिया गया। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं दोस्तों। पहला तो ये कि सरकार की मनमानियां चल रही हैं, दूसरा ये कि सरकार अब सरकार नहीं बल्कि गुंडी बन चुकी है। जी हाँ, गुंडागर्दी पर उतर आई है। जिन जगहों के पेपर्स हैं वहां पर भी बुलडोजर चल रहा है। अभी आपने जहांगीरपुरी में देखा होगा दोस्तों, एक मनोज नाम का लड़का था, उसकी दुकान लगभग 10 साल से पुरानी थी, उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम मैं भूल गया दोस्तों, उनके पास पूरे कागजात थे, उनकी दुकान को तहस नहस कर दिया गया बिना कागजात देखे। तो क्या दोस्तों इसको कहा नहीं जा सकता कि ये गुंडागर्दी हो रही है?
और जो लोग अंधभक्त सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी को, उनको ये देखना चाहिए कि दिल्ली के, आप समझिए, दिल्ली के दोस्तों 4 मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है और ये भाजपा ने नोटिस चिपका दिया है। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों कि बीजेपी ना हिंदू मुसलमान की, ना हिंदू भाइयों की है, ना मुसलमान भाइयों की है। दरअसल बीजेपी दोस्तों जहां देखा था पर आधा रात वहीं गुजारी सारी रात। ये कहावत जो ये बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि बीजेपी हर धर्म को टारगेट कर रही है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग आ रही जी, दरअसल दोस्तों नीतीश और शाह आपस में ही भिड़ गए। आपको बता दें दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश आपस में ही भिड़े। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कह रहा है कि हम CAA और दोस्तों सिविल सूट कोड जो है वो लागू कर रहेंगे। दोस्तों अब इन दोनों कानूनों पर नीतीश और शाह में भिड़ंत हो गई है। जेडीयू ने इन दोनों मुद्दों को बेकार बता दिया, बोले इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अमित शाह CAA को लागू करने की बात करते हैं। ये साफ है दोस्तों कि बिहार में राजनीति में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और जल्दी होने वाला है। जिस बिहार की राजनीति पर मोदी सरकार टिकी हुई है, उसी बिहार की राजनीति से दोस्तों नीतीश ही हैं जो कि बीजेपी को उठाकर बाहर फेंकेंगे। लिख के ले लीजिए, नीतीश दोस्तों कभी भी खेल पलट सकते हैं, कभी भी पलटू राम चचा जो है वो RJD में जा सकते हैं। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी जो है वो धीरे धीरे कर नीतीश को खत्म करने में लग गई है, और इसलिए भी लग गई है दोस्तों क्योंकि जो देश में हो रहा है उस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि हमसे बड़ी कोई पार्टी नहीं है, हम देश हित में काम करते हैं, हम बहुत बड़े दोस्तों देशभक्त हैं। लेकिन असल में बीजेपी है क्या, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो नाटक कर रही है दोस्तों, इसका जल्दी खुलासा होगा और आप देखिएगा कि बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। ये तो जाहिर सी बात है कि बिहार से बीजेपी का पूरी तरीके से दोस्तों सूपड़ा साफ होगा। इसलिए भी होगा क्योंकि बीजेपी देश में सांप्रदायिकता, तनाव और नफरत फैलाने का काम कर रही है, और इस नफरत को मिटाने के लिए दोस्तों देश में भाईचारा और प्रेम की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हैदराबाद में एक प्रेमी जो जोड़ा था दोस्तों उसका बहुत बुरा अंत हुआ। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों मुस्लिम लड़की थी, हिंदू लड़का था, जहां पर मुस्लिम लड़की के परिवार वालों ने उस हैदराबाद के उस लड़के को दोस्तों नागा अर्जुन नाम था इनका, नागा राजू, ये दोनों बचपन से ही प्यार करते थे, उसको सड़क पर मार डाला। देखिए दोस्तों धर्म कोई सा भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हम ये नहीं कह सकते दोस्तों कि हम किसी एक समाज का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप बस एक तरफा की खबर बताते हो। हम दोस्तों हर तरह की खबर बताते हैं। आप देखिए कि जो हिंदू भाई को मारा गया है, जो मुस्लिम लड़की घर वालों ने मारा, ये सरासर दोस्तों नाइंसाफी है। आप दो प्यार करने वालों को ऐसे मार नहीं सकते। आपको किसने हक दिया कि आप किसी को तलवारों से मार दो? और इस लड़के को दोस्तों नागार्जुन को लड़की के घर वालों ने तलवार से मार दिया। लेकिन दोस्तों लड़की की हिम्मत की दाद देना पड़ेगी। लड़की मुस्लिम थी, उसने लड़के को दोस्तों बचाने की अंत तक कोशिश की, ये तक नहीं सोचा कि मुझे भी तलवार से मार देंगे। हालांकि उस लड़के के दोस्तों आपको बता दें जिसने उस लड़के को मारा है नागार्जुन को, उसके जीजा और उसके भाई लड़की के, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद की ये घटना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी समाज का हो, इंसानियत को हमेशा अपना कर रखिए, क्योंकि दोस्तों हिंसा किसी भी चीज़ का अंत नहीं होती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे